आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऑलमोस्ट का यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म ओपन किया है। और सबसे पहले हम थोड़ा सा चार्ट को रीड करना सिखाएंगे कि चार्ट को हम बेसिकली किस तरीके से रीड करते हैं। क्योंकि जब भी हम बाजार में काम करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग में सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको सबसे पहले यही लगेगा कि अभी मुझे ट्रेडिंग करना जो पसंद है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद है। हालांकि आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर तो बात करेंगे करेंगे, बट इसके साथ साथ इसके बने हुए पैटर्न, जो फिलहाल बाजार में इतनी बड़ी जो तेजी आई है उसको किस तरीके से आप कैच कर सकते थे, साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी, साथ साथ स्टॉक ऑप्शंस के बारे में काम बात करेंगे। और इसको हम फिर बाद में कनेक्ट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ, और आपको बताएंगे कि कैसे आप चार्ट को रीड करके ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है, आप को मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको कोई डाउट हो तो बीच बीच में आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है कि जैसे हम चार्ट रीड कर रहे हैं, क्या मेरे को आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप मुझे बता देंगे। Absolutely, Umesh ji. Loud and ठीक है। clear, and you are हाँ। visible also. ओके। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट ट्रेड में ही हमने यहाँ पे डायरेक्टली निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, और ये जो चार्ट है ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो बेसिकली पढ़ने में उसमें काफी ज्यादा आसानी रहती है। तो डायरेक्टली आप जब वॉच लिस्ट पे जाते हैं तो वहां पे डायरेक्टली आप कोई भी स्टॉक के बारे में अगर यहाँ पे आप उसका चार्ट ओपन करेंगे तो इजीली आपको चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इंडेक्स का चार्ट ओपन करा है जिसमें टाइम फ्रेम्स यहाँ पे अलग से दिए हुए होते हैं। जैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो काफी लोग 5 मिनट पे काम करना पसंद करते हैं, कोई 15 मिनट पे करता है, कोई 30 मिनट में करता है, कोई 1 आवर के चार्ट पे काम करता है, कोई डेली कोई वीकली पे काम करना पसंद करता है। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट टाइम होता है इसका वो होता है 15 मिनट्स। और 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप काम करते हैं तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम अब समझेंगे कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, फिर चार्ट को रीड करके मैं एक स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, और उसके बाद अब ऑप्शन ट्रेडिंग की जो बेसिक्स हैं, जो एक हम कह सकते हैं कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, या फिर आप कैसे ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट को रीड करते हैं। अब देखो, जब भी आपको मैं एक बोलूंगा टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस होता है कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस और डेटा पढ़ते हैं। डेटा किसका होता है? डेटा होता है स्टॉक का, डेटा होता है। एग्जांपल के तौर पे आप किसी palmist को हाथ दिखाते हैं तो palmist क्या करेगा, आपकी हाथ देखेगा, आपकी हाथों की लकीरें देखेगा, उस लकीरों के हिसाब से वो बताएगा कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। इसी तरीके से वो आपका एक डेटा देखता है जो आपके हाथों पे होता है। तो यहाँ पे हम स्टॉक का या फिर निफ्टी का हम डेटा देखते हैं, प्रीवियस डेटा को देखते हैं, उसके डेटा को देख के हम पता करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होता है। तो ये जो होती है एनालिसिस होती है, जब हम टेक्निकल्स पढ़ते हैं तो हम डेटा की एनालिसिस करते हैं। और ये जो होता है बेसिकली प्राइस होता है, प्राइस को पढ़ते हैं हम टेक्निकल चार्ट्स में। और प्राइस को पढ़ना ही टेक्निकल एनालिसिस है। और फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपनी की स्टडी करते हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको देखना कैंडलस्टिक पैटर्न, और कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो प्राइस ही होता है। अगर आप ये देख रहे हैं, ये सब कैंडल्स बनी हुई है, ये बेसिकली प्राइस है। प्राइस को कन्वर्ट किया है कैंडलस्टिक में। और जब आपको प्राइस को फील करना है, प्राइस को पढ़ना है, तो कैंडलस्टिक की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बाजार में एक करेक्शन देखने को मिली, और करेक्शन के बाद यहां से बाजार में तेजी है। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 24,200 से 24,850 में 50 तक चला गया 2 दिन के अंदर अंदर। और हालांकि इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली, तो इस बड़ी तेजी को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे और कैसे इस बड़ी तेजी का बेनिफिट उठा सकते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम ये नहीं है कि हम साल भर पुराना डेटा पढ़ेंगे, 3 साल पुराना वाला डेटा पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे आज का डेटा पढ़ेंगे, और आज का डेटा पढ़ के हम बताएंगे कि बाजार में क्या आगे हो सकता है, बाजार में जो तेजी आई उसका कारण क्या था, और आने वाले टाइम पे आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो भी चीजें रहेंगी आज के सेशन में वो बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेंगी। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे कि बाजार में गिरावट जब आई थी तो एक पैटर्न हमें 15 मिनट के चार्ट पे देखने को मिला था। अब ये पैटर्न का नाम था मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है वो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों कभी भी आपको डाउन ट्रेंड में अगर आपको इस तरीके की डोजी कैंडल देखने को मिले, जैसे इस तरीके की कैंडल देखने को मिली है, और नेक्स्ट कैंडल बुलिश देखने को मिले, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसमें बाइंग का ट्रेड हमेशा बना सकते हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा उससे पहले हमेशा आपको एक डाउन ट्रेंड फाइंड करना है, कि डाउन ट्रेंड होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड अपना बना सकते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, बट मैं चाहूंगा कि अभी बाद में हम उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे।
अब निफ्टी में एक तेजी हमें देखने को मिली। अब काफी लोगों ने क्या करा होगा कि अगर 24,300 के आसपास बाय करा होगा तो 400 पे निकल गए होंगे, 450 पे निकल गए होंगे मैक्सिमम। बट बाजार में तो वही 1,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे मैं एक आपको इंडिकेटर बताना चाहूंगा जो बहुत ही जबरदस्त है, और इसका नाम है सुपर ट्रेंड। अब यहाँ पे काफी लोगों ने सुपर ट्रेंड के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा कि भाई सुपर ट्रेंड के बारे में तो हमें पता है। बट आपको बोलना चाहूंगा कि सुपर ट्रेंड जो एक इंडिकेटर है, इंडिविजुअली इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है अगर आप सिर्फ सुपर ट्रेंड को यूज करेंगे। अगर आप पैटर्न के साथ आप काम करके इसकी अगर कुछ जो इसके जो पैरामीटर्स है, वो अगर इसकी जो सेटिंग है उसको अगर आप छेड़ देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट सुपर ट्रेंड को देखेंगे तो इसका बाय डिफॉल्ट जो लेंथ है वो 10 की है, आपने इसको 20 कर दो और फैक्टर्स को कर दो 2, इस तरीके से तो इसकी सेटिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप कोई ट्रेड बनाते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार पे आपने ट्रेड बनाया और यहां से अगर आपने देखा कि भैया इसमें दो तरीके की लाइन होती है, एक रेड और एक ग्रीन कलर की लाइन होती है। अगर ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर अगर बाजार चल रहा है तो इट मीन्स बाजार बुलिश है, और रेड के नीचे चल रहा है तो इसका मतलब है बाजार बीरिश है, और ये रेड लाइन ही इसका स्टॉप लॉस होता है। इसी तरीके से ग्रीन लाइन भी इसका स्टॉप लॉस होता है। ये बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं। अगर मान लो कि अगर आपने कोई ट्रेड 24,300 के आसपास बनाया मॉर्निंग स्टार की वजह से, और अगर आपकी बाइंग पोजीशन बनी हुई है और बाजार लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन लाइन के ऊपर चला है, इट मींस कि आप अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। उस केस में, जिस केस में आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, सेम सेलिंग पोजीशन अगर आप बनाते हैं और अगर प्राइस रेड लाइन के नीचे चल रहा है तो इट मींस आप अपनी पोजीशन है वो सेल में राइड कर सकते हैं। प्रॉफिट राइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। काफी लोग होते हैं जो जॉबिंग करना पसंद करते हैं कि भाई खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया, इस तरीके से काम करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिलता है और वो ट्रेड अगर वन साइडेड हो जाता है, तो वहां से आप अगर ऑप्शंस भी खरीदते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं अगर बोलूं तो 80% से ज्यादा लोग हैं जो ऑप्शंस में काम करते हैं मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। और जैसे अगर आप कोई एट द मनी पे ऑप्शन बाय करते हैं और बाजार आपके फेवर में चलता है, तो वो एट द मनी जो होता है वो इन द मनी में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे ओटीएम हो चाहे आईटीएम हो एटीएम हो, इन द मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे वैसे उसका डेल्टा इंक्रीज होता है और वो आपका जो ऑप्शन है वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद आगे बात करेंगे। तो इसी तरीके से बाजार में तेजी है, और अगर अभी भी देखेंगे तो ये अभी भी ग्रीन लाइन के ऊपर है, इट मीन्स कि बाजार में आगे जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है। अगर ये ग्रीन लाइन है, ये अगर आप देखेंगे अगर बाजार यहाँ से रिवर्स होता है और ये ग्रीन लाइन के नीचे आता है, तो यह आपका ट्रेलिंग एसएल है, यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप फ्रेश सेल पोजीशन नहीं बना सकते। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, आप इसको एक बार आजमा के देखना। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया, अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दूं, क्योंकि आज की सेशन में मैं काफी चीजें कवर करने वाला हूं और मैं ज्यादातर जो बात करूंगा वो स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, थोड़े टेक्निकल चार्ट्स की बात करूंगा, और आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में बाजार में क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ से निफ्टी बैंक का चार्ट लगाता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ से मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही हम इसको समझते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। अब डायरेक्टली, जी, हमने यहाँ पे क्या करा, बैंक निफ्टी का चार्ट किया। बैंक निफ्टी का भी जो प्राइस है वो 51,318 का है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, मैं सुपर ट्रेंड हटा देता हूँ और मैं डायरेक्टली स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स पे काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट की जगह, जैसे मान लो अवरली का चार्ट मैंने लगा लिया, अवरली के चार्ट में मुझे एक पैटर्न दिखा जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न।
और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के ऊपर बाजार में एक बड़ी तेजी आई, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते थे, अपनी बाइंग पोजीशन बना के चल सकते थे। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट इस पे लगा के और इसकी रिसर्च करना स्टार्ट कर देता हूँ कि कैसे आप बैंक निफ्टी में भी अगर कोई ट्रेड बनाते हैं और उस ट्रेड को आप किस तरीके से कैरी कर सकते हैं सुपर ट्रेंड के साथ, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। अब देखिए, जब भी आप बाजार में ट्रेड करते हैं, कोई भी पैटर्न्स वगैरह पे आप काम करते हैं, तो कुछ चीजों को आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें सबसे पहला जो काम है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिसको आपको फाइंड करना पड़ता है, जैसे मॉर्निंग स्टार, जैसे इवनिंग स्टार, जैसे हैमर, जैसे शूटिंग स्टार। इसके अलावा भी मल्टीपल पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल सिंपल से कहते हैं कि भाई हमने मान लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लगा लिया कि भाई एक रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है 51,400 का। अगर बाजार 51,400 के ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी बाइंग पोजीशन जो है वो बना के चल सकते हैं। अब 51,400 के ऊपर आपको पता चल गया कि भाई रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, और यहाँ से अगर बाजार चलता है तो 51,400 के ऊपर जो है बाजार जा सकता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जब बाजार 51,400 के ऊपर जाता है तो वहां पे आप सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इसकी जो सेटिंग है वो आप चेंज कर दीजिएगा, जैसे जो कि मैंने आपको बताई थी, जो कि जिसकी लेंथ जो रहेगी वो 20 रहेगी, और इसका जो फैक्टर रहेगा वो क्या कर सकते हैं, 2 के आसपास रख सकते हैं। और जब बाजार का जो ये जो ग्रीन लाइन है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग एसएल लेके चल सकते हैं। तो काफी लोगों को डाउट रहता है कि भाई मैंने बाजार में ट्रेड तो बना लिया, बट मेरा एसएल क्या होना चाहिए, या मुझे एग्जिट कब करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सुपर ट्रेंड को यूज करिए, उसकी स्ट्रेटेजी चेंज करिए, और जब वो बाजार जो है यानी कि प्राइस जो है उसका अगर वो पॉजिटिव चल रहा है, ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा है, और वो जब ग्रीन लाइन को काटता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक ट्रेलिंग एसएल हो सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है जिसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको निफ्टी का चार्ट दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा, और निफ्टी के चार्ट पे ही आपको फिर से समझाना चाहूंगा। तो डायरेक्टली आप क्या है, निफ्टी के चार्ट पे भी जाके क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट या फिर निफ्टी का चार्ट डायरेक्टली यहाँ पे क्या ओपन हो जाता है। अब यहाँ से अगर मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करके अवरली का टाइम फ्रेम करूँ, तो अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी का एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि बनता है 24,854 का। 854 का क्यों है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हाई बना था वो 24,854 का था, और कल जो हाई बना है वो 24,860 का है, बट क्लोजिंग जो हुई है 24,850 के आसपास ही हुई है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी का, और बाजार जो है अगर निफ्टी का 24,860 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है, रुकता है, थोड़ी सी देर काम कराता है, तो इट मीन्स कि वहां से भी बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। और बाजार जो है अगर निफ्टी की बात करें तो 25,400 25,500 के आसपास मुझे लगता है कि निफ्टी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या पैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करके बनता है, तो उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि भैया आपको जो बाजार में मतलब है वो सिर्फ सिर्फ एक ही चीज से मतलब होना चाहिए, पैसे से। अब पैसा आपको चाहे इंडेक्स कमा के दे चाहे आपको स्टॉक कमा के दे। अगर मैं पूछूं कि क्या आप स्टॉक में ट्रेड करके पैसा कमाना चाहेंगे, तो उसका जवाब होना चाहिए कि भाई मेरे को तो पैसे से मतलब है, चाहे किसी से भी है। अब अगर आप देखेंगे तो मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, एडवाइजरी भी करता हूँ, तो उसमें हम बेसिकली ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अब निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल के साथ साथ हम थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शंस पे भी काम कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस पे। और स्टॉक ऑप्शंस के जो रिजल्ट है बहुत जबरदस्त है। रिसेंटली हमने देखा कि विप्रो जो था 579 का हाई बना के एक दिन उसने क्लोजिंग करी कितने पे, 557 पे, और अगले दिन गैप डाउन हुआ, बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ, 525 के आसपास बाजार खुला, और उसने जो लो बनाया 486 का लो बनाया, यानी कि 579 का स्टॉक कितना आ गया यहाँ पे 486, और आज के टाइम पे प्राइस देखेंगे तो 524 के आसपास चल रहा है। अब ना हम थोड़ी सी विप्रो की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या विप्रो में किस तरीके के एनालिसिस करके ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसा बनाया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने खुद सजेस्ट करी थी, इसके प्रूफ भी है मेरे पास, कैसे हमने विप्रो के छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे काम करके हमने बड़ा पैसा कमाया। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, तो एक केस स्टडी की तरह आपके लिए आपके सामने नजर भी आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करा, हमने 5 मिनट के चार्ट से स्टार्टिंग करी, जब विप्रो ने लो बनाया था, यानी कि जब बाजार ने लो बनाया था, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 486 के आसपास का, तो हमने विप्रो उसी वक्त पे पकड़ लिया था। क्यों पकड़ा था, यहां से देखेंगे तो एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था दोस्तों, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो हमें अभी कुछ टाइम पहले निफ्टी में देखने को मिला था। और हमने बाइंग करनी स्टार्ट करी कितनी, 497 से। 497 से बाइंग करनी स्टार्ट करी और वो 500 के आसपास आया, हमने स्टॉक ऑप्शन में काम करके वहां पे थोड़ा बहुत पैसा अर्न किया।
यानी कि बेसिकली मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनको मैंने सजेस्ट किया था, तो वहां से विप्रो में हमारा पैसा बना। दूसरा फिर हमने एक चीज नोटिस करी कि हमने जब इसका आवरली का चार्ट लगाया तो आवरली के चार्ट पे हमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं हैमर। ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। हैमर एक हथौड़ी की तरह पैटर्न होता है, जैसे घर में हमारा हथौड़ा होता है ना, तो वैसे ही हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। हैमर बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो हैमर जब देखा और हमने देखा कि 505 के ऊपर इसमें बाइंग बनी है, तो कल जो तेजी हमें देखने को मिली थी, जो आप देखेंगे परसों 507 के आसपास विप्रो क्लोज हुआ था, और कल का जो हाई बना था यहाँ से 528 का बना था, यानी कि एक ही दिन में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। उसका जो बॉटम पे बना हुआ पैटर्न था वो था हैमर, और 507 के आसपास हमने खुद इसमें बाइंग पोजीशन अपने पर्सनल क्लाइंट को सजेस्ट करी थी। हमने 505 की कॉल बाय कराई थी कुछ ₹7.35 पे, और ₹226 के आसपास, माफ कीजिएगा ₹17.35 में, 29 अगस्त की, और उसका ₹26 के आसपास का हाई बना था सिंगल डे में। अब यहाँ पे हैमर पैटर्न बना, इसके साथ साथ मैंने 15 मिनट का चार्ट जब देखा तो 15 मिनट के चार्ट पे एक बहुत ही गजब का पैटर्न देखने को मिला। इसके बारे में मैं दोस्तों थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। इस पैटर्न को बोलते हैं यहाँ पे बॉक्स पैटर्न। ये बॉक्स है। बॉक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉक्स होता क्या है। इसके लिए मैं यहाँ पे, ये एक दोस्तों बॉक्स है, इस तरीके का बॉक्स पैटर्न बना है, ये देखेंगे, ये बॉक्स है, ये देख रहे हैं, ये बॉक्स पैटर्न है। ये डार्विश बॉक्स पैटर्न है। मैं आपको ना बताना चाहूंगा, एक बंदा था डार्विश बॉक्स में, हालांकि एक ट्रेडर था काफी टाइम पहले, बेसिकली वो एक डांसर हुआ करता था। तो वो डांस करता था, मतलब काफी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में आया, मतलब बेसिकली अपनी यूएस मार्केट में काम कर रहा था। तो उसने एक चीज नोटिस करी थी उस वक्त पे कि यार, उसने ना कि ये वाला पैटर्न सजेस्ट किया कि बाजार जब कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होने का मतलब है कि एक बॉक्स में चल रहा है। ये बेसिकली क्या, एक बॉक्स है, बॉक्स में काम कराता है। और उसने देखा जब भी बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वो क्या करता था, उसके बाद एक बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी देखने को मिलती थी। अगर यहां से बाजार गया नीचे तो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा टॉप लेवल पे, और बॉटम लेवल पे बॉक्स बना है और इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब है कि बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब यही उसने स्ट्रेटेजी पे काम करके उसने उस वक्त पे ही काफी बिलियंस कमाए थे, बहुत पैसा कमाया है। अगर आप देखेंगे ना कि जैसे आप एक है, जैसे कि एलिडेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे, या फिर एक स्ट्रेटजी और है जो डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके जो इन्वेंटर थे उन वो लास्ट में लॉस ही करके गए हैं, कईयों ने सुसाइड भी किया। बट एक बंदा था जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, वो था डार्विस बॉक्स, और वो सिर्फ इसी पैटर्न पे काम करता था, बॉक्स स्ट्रेटजी पे। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट भी किया था, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और इसके साथ साथ हमारा जो ऑनलाइन, आपको पता है कि हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी हमने बॉक्स पैटर्न के बारे में बताया था। तो बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ 507 के आसपास, तभी हमने बता दिया था कि भाई बाजार में तेजी आएगी। क्यों तेजी आएगी, क्या रीजन है उसका? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भैया बॉक्स का ब्रेकआउट जब भी होता है तो वहां से बाजार में एक बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड हो जाती है। तो ₹507 का रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गया, बाजार में तेजी आई। इसके साथ साथ मैंने एक चीज और नोटिस करी, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर हम ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल्स को अगर हम ढंग से समझे और उसके बाद हम ऑप्शन का तड़का मारे ना, उसके बाद तो रिजल्ट दोस्तों अलग ही आता है। इसके साथ साथ मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने एमएससीडी लगाया और एमएससीडी में मैंने देखा कि मुझे कहीं से भी कन्वर्जेंस दिखाई नहीं दे, मुझे डाइवर्जेंस दिखाई दी, और वॉल्यूम्स जो थे वो बहुत ज्यादा हाई थे। तो यहां से मुझे अंदाजा लग गया कि भाई बाजार में तेजी आएगी, और उस केस में अगर आप देखेंगे तो विप्रो में एक बड़ी तेजी देखने को मिली, और जो स्टॉक था दोस्तों ₹528 के आसपास चला गया। तो आप ही ना इस बॉक्स पैटर्न की थोड़ी स्ट्रेटेजी पे काम करिए, और उसके बाद इसके भी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक और चीज दोस्तों बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, पर्सनल सजेशन। वो ये है कि जरूरी नहीं है कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी बेसिकली एक इंडेक्स है। मैं मानता हूँ कि इसमें वीकली एक्सपायरी होती है, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे आपका मिड कैप निफ्टी हो। मेरे हिसाब से कोशिश करिए कि जो चीज आपको पैसा दे रही है ना उसकी तरफ चाहिए। जो चीज आपको पैसा दे रही है, अगर आपको लग रहा है कि यार निफ्टी से पैसा मिल सकता है तो आप निफ्टी में काम करिए। अगर ना निफ्टी में लग रहा है ना कि लोग नुकसान क्यों करते हैं, लोगों का नुकसान करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो जबरदस्ती ट्रेड बनाते हैं। जैसे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी से शादी कर ली है। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से शादी नहीं करनी है भाई, बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। कहते हैं ना, डोंट मैरी विद योर स्टॉक। आपको शादी नहीं करनी है उससे। आपको, मेरे हिसाब से पर्सनली ये है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप काम करो। मौका देके चौका मारोगे ना तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे।
इट मीन्स कि अगर आपको पैटर्न्स दिखता है, अगर आप आपका सेटअप होना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप, कि भाई मेरे को कैंडलस्टिक पे काम करना है, तो भाई मैं इसी कैंडलस्टिक 15 मिनट के चार्ट पे काम करना है, तो मैं काम करूंगा अगर ये पैटर्न दिखेगा, या मुझे बॉक्स पैटर्न दिखेगा, या फिर मुझे कोई डबल टॉप डबल बॉटम या फिर कुछ ब्रेकआउट्स मुझे किसी पैटर्न के दिखेंगे तो काम करूंगा, अगर नहीं मिला तो मत करो। बट अगर हम स्टॉक ऑप्शंस के बारे में आए तो स्टॉक ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके पास आईटी सेक्टर है, आपके पास रियल एस्टेट सेक्टर है, आपके पास फार्मा सेक्टर है, आपका बैंकिंग सेक्टर है, उसकी लिस्ट आपके पास है। यहाँ पे मुझे विप्रो मिला, बट विप्रो के अलावा ऐसे बहुत सारे स्टॉक ने जिसमें पैटर्न नहीं मिला। तो आपने एक लिस्ट बना के रखी, जैसे यहाँ पे हमने निफ्टी के 50 कंपोजिशंस हैं, जैसे अदानी पोर्ट हो गया, हम डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे तो अदानी पोर्ट का चार्ट आ गया। हमें क्या करना है, अदानी पोर्ट का फटाफट से चार्ट देखा, हमने देखा यार अदानी पोर्ट में कोई पैटर्न बना है या नहीं बना, इसमें देखा यार कोई पैटर्न नहीं बना, इसको आप क्या करोगे, 15 मिनट के चार्ट पे अवॉइड करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, फिर दूसरे स्टॉक की तरफ जाओगे। इसे धीरे 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 करके ना आप क्या करोगे, फिर वहां पे मेरे हिसाब से आपकी जो कोशिश रहनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कोई बाइंग के पैटर्न बन रहे हैं, कौन से स्टॉक है जिसमें सेल के पैटर्न बने हैं, और उसके अगर एट द मनी पे अगर आप काम करते हो ऑप्शंस में, तो वहां पे आपके प्रॉफिट करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी टेक्निकल पार्ट में दोस्तों मेरा कहने का मतलब जो ओवरऑल एनालिसिस में ये था कि अभी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में जो तेजी है उसका कारण बताया। अगर आपको अपनी तेजी को, या फिर अगर आप बाजार में एक बड़ी तेजी है उसको राइड करना है, तो उसके लिए सुपर ट्रेंड के बारे में बताया। नए नए पैटर्न, अभी मैंने पैटर्न्स बताया था कि पैटर्न्स बेसिकली अभी फिलहाल कौन से देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ आप स्टॉक ऑप्शंस में भी कैसे आप काम कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से बॉक्स पैटर्न के बारे में बताया। और अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में, कि भाई ऑप्शंस में आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो एक छोटा सा सिनेरियो था, जो मेरा जो खुद का सेटअप है और मेरा जो काम करने का स्टाइल है, वो मैंने यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी के साथ डिस्कस आपके साथ कर दिया है। अब आते हैं दोस्तों अगले चरण पे, जिसमें मैं आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। तो अब हम जाते हैं और अब हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन आपके साथ ऑप्शन की शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे ठीक है, अब हम जहाँ यहाँ पे बात करते हैं कौन पावर की। और मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके ही आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली कौन पावर पे लेके जाता हूँ। बाकी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करना चाहते हैं, टेक्निकल यूज करना चाहते हैं, तो एलिमेंट्स में आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। इनके साथ डीमैट अकाउंट ओपन कराने पे आपको जो ट्रेडिंग चार्ट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कौन पावर की, और कौन पावर का एक फीचर है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हम ऑप्शन चेन का डेटा यहाँ पे इजीली तरीके से देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अब ऑप्शन चेन का डेटा हम क्यों देखते हैं? बेसिकली ऑप्शन चेन का डेटा हम इसलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें ग्रीक्स के बारे में नॉलेज हो जाती है, हम ओपन टेस्ट को देख सकते हैं, ओआई में कितने चेंजेस हो रहे हैं वो देख सकते हैं, साथ साथ ग्रीक्स में डेल्टा, गामा, थीटा, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्ट्राइक्स हमें सारी चीजें मिल जाती है, और उन स्ट्राइक्स पे एक्चुअल में कॉल और पुट साइड का प्रीमियम कितना चल रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपडेटेड रहता है, हाथ टू हैंड अपडेट होता है, जिससे आपको ऑप्शन चेन का डेटा देखने में काफी आपको आसानी होती है। जैसे कि मैं ऑप्शन चेन का डेटा वॉच करता हूँ, मुझे पसंद है ऑप्शन चेन का डेटा, मैं देखता हूँ। अगर मुझे ऑप्शंस में काम करना है, मुझे देखना है कि भाई अभी प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें जो है वो काफी आसानी रहती है। जैसे निफ्टी का जो प्राइस है 24,834 का है, तो मैं देखूंगा कि भाई स्ट्राइक कौन सी है, 24,800 की हमारी नियरेस्ट स्ट्राइक है। इसके हिसाब से मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पे इसका फिलहाल प्रीमियम कितना चला है, एलटीपी कितना है कॉल साइड का, पुट साइड का एलटीपी क्या है, वो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं देखूंगा भाई चेंज इन ओपन ट्रस्ट कितना है, कि भैया जो ओपन ट्रस्ट था और अभी उसमें कितना चेंज है, और कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रही है, बाइंग साइड कॉल साइड में हो रही है, पुट साइड में हो रही है, इसका डेटा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, हम इसके अगर डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो डैशबोर्ड में मुझे कुछ फीचर्स हैं जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहला जो यहाँ पे हम निफ्टी पे जाके क्लिक करेंगे, जैसे मुझे निफ्टी का डेटा देखना है, तो सबसे पहले मुझे कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। वो सबसे पहले ये है कि भाई यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी के डैशबोर्ड पे कि मैक्सिमम पेन कितना है, सबसे ज्यादा पेन कहाँ पे हो रहा है, पीसीआर जो है, पुट कॉल रेशियो है, वो अभी फिलहाल क्या है, जो कि हमें दिखेगा ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब है कि भैया ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि करेक्शन कभी भी हमें बाजार में देखने को मिल सकती है। डेट रिवर्सल टाइम, यानी कि ये कौन से डेट पे अपडेट हो रहा है, वो हमें सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाती हैं। साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जिसमें पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर्स, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है, वो हमें पता चल जाता है कि जिसमें हमारा रेजिस्टेंस वन और रेजिस्टेंस टू पता चलता है कि भैया अगर 24,700 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, तो वहां से जो रेजिस्टेंस टू है वो 25,009 के आसपास आएगा। और जैसे कि आपने देखा कल के दिन की 24,700 के ऊपर जैसी बाजार गया, और वहां से अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 150 पॉइंट के ऊपर की तेजी दिखाई है उसने, और मुझे लग रहा है कि 150 पॉइंट और बढ़ता है तो इसका जो टारगेट है वो भी अचीव हो सकता है। इसके साथ साथ S1 की, यानी कि सपोर्ट वन कौन सा, सपोर्ट टू कौन सा है, वो आपको कॉन्स पाउडर में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है में जो लगी मेरे को, वो है मैक्सिमम मैक्स ओआई, यानी कि मैक्सिमम साइड में ओपन इंटरेस्ट कौन सी साइड में है। तो ये आपको दिखाई देगा, जैसे आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो वहां पे आपको खुद से सर्च करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखा देते हैं कि भाई स्ट्राइक प्राइस जो है 25,000 की, जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे कॉल साइड का ओआई है वो कितना कितना है, कितने ओपन टेस्ट कितना बढ़ा हुआ है, साथ साथ पुट साइड का ओपन टेस्ट कितना बढ़ा हुआ है, वो आपको पता चल जाता है कि भाई दोनों का ओआई कितना है। अगर पुट साइड का ओआई ज्यादा है तो इट मीन्स क्या होगा, कि पुट राइटर ज्यादा है। पुट राइटर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, कि भाई बाजार में तेजी है। अगर आप देखेंगे कि भाई कॉल साइड में 25,000 की कॉल में 55 लाख के आसपास का ओआई है, और अगर पुट साइड में देखेंगे तो 72 लाख के आसपास का ओआई है। तो इट मीन्स पुट राइटर ज्यादा है, पुट राइट ज्यादा हो रही है, इट मीन्स कि बाजार में जो है, क्योंकि इसका जो डेटा होता है, अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है वो राइटर्स का होता है, जो सेलर्स होते हैं। तो पुट राइटर ज्यादा है, इट मीन्स कि बाजार अभी भी बुलिश हो सकता है। साथ साथ की जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स भी बता देता है कि भाई कितने वॉल्यूम से हो रहा है काम। तो वॉल्यूम्स पे अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको काफी चीज पता चलती है, यानी कि मैक्सिमम ओआई कितना है वो आपको पता चल जाएगा, और मैक्सिमम चेंज ओआई क्या है, कौन सी स्ट्राइक पे है, वो भी आपको पता चल जाता है। तो एक इजी रहता है, बेसिकली फिल्टर होके आपके आपके सामने मिल जाता है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे जो मतलब होता है ना, कि आपको खुद सर्च करना है, सारे आपको ओपन टेस्ट का चार्ट देख के आपको एक एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, तो इतना देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा सीधा एक ही नजर में आपको सारी चीज मिल जाती है। साथ साथ स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना, आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से, जैसे 24,850 सेलेक्ट करा तो एक आईटीएम, एक एटीएम, एक ओटीएम की जो कॉल्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और उसका जो कॉल चेंज ओआई है, पुट चेंज ओआई है, ये कॉल एलटीपी, साथ साथ पुट की एलटीपी, ये सारी चीजें आपको क्या दिखाई दी जाती है, जिसकी कैलकुलेशन के हिसाब से बता देते हैं कि बेसिकली डेटा जो है आपका क्या कह रहा है। साथ साथ थ्री स्ट्राइक रेंज चेंज इन ओआई एनालिसिस, ये बहुत बढ़िया एनालिसिस है दोस्तों। यहाँ पे कॉल का जो कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट में जो चेंजेस हैं, और पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट के चेंजेस है, वो आपको दिखाई दे देते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में बता दिया जाता है कि बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। इट मीन्स क्या होता है कि जैसे जैसे शिफ्टिंग होती है, जैसे आपको पता होगा कि भाई कॉल साइड में ओआई ज्यादा है, पुट साइड में ओआई कम है। अब बाजार में देखा कि एकदम से कुछ हलचल देखने को मिली तो शिफ्टिंग होती है, तो शिफ्टिंग के अकॉर्डिंगली जो
चेंज हो जाते हैं, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होते हैं, उसका डेटा यहाँ पे दिख जाता है, जिससे शॉर्ट टर्म में आपको पता चल जाता है कि भाई शॉर्ट टर्म में बाजार बुलिश है, यानी कि अभी शॉर्ट टर्म का मतलब 10 15 20 मिनट में, आधे घंटे में बाजार बुलिश रहेगा या साइडवेज रहेगा या बुलिश रहेगा, इस तरीके से आपको पता चल जाता है। जैसे लास्ट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है वो बुलिश का है, तो यानी कि बाजार जो था पूरे टाइम क्या रहा था, बुलिश रहा था। इसका पूरा मैथमेटिकल, इसकी पूरी कैलकुलेशंस है, वो आपको क्वांट्स पावर में देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये अगर आप चीज देखते हैं तो आपको बाजार का, अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू भी अगर आप देखेंगे बाजार का, शॉर्ट टर्म व्यू का मतलब 1 महीना 2 महीना नहीं, वो इंट्राडे का ही होता है, क्योंकि इसमें जो टाइम इंटरवल होता है, क्योंकि ये हर मिनट का आता है, हर मिनट का आता है, तो इट मीन्स क्या है कि हर मिनट में आपको पता चल जाता है, क्योंकि अपडेटेड रहता है, अपडेट होता रहता है, तो वहां पे पता चल जाता है कि बाजार का बेसिकली मोमेंटम क्या हो सकता है। एकदम से शिफ्टिंग हुई बाजार में, एकदम से तेजी देखने को मिली, तो यहाँ पे ट्रेंड आपको एकदम से बुलिश देखने को मिलेगा, बिल्कुल अपडेट रहता है, तो आपको ना आसानी रहेगी बाजार को एकदम से आपको जज करने की। दूसरी चीज अगर हम देखें क्वांट पावर में, जो मेरे को बहुत बढ़िया लगी, वो है यहाँ पे इसकी, जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि भाई हाउ टू हेज, मतलब पोजिशंस कैसे हेज करते हैं या कैसे बनानी है पोजीशन, तो यार बहुत इजी है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, आपको बियर कॉल स्प्रेड बनाना है, आपको बाजार में लग रहा है कि भाई तेजी आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, खुद ही चेक कर सकते हैं भाई मेरे को कौन सी स्ट्रेटजी है जो मेरे लिए बेटर रहेगी। इसके ग्राफ्स वगैरह, ग्रिक्स वगैरह सारी चीजें दिख जाती है। और सबसे जो मजेदारी वाली बात है, जो मुझे लगता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है, मैंने एक्जैक्टली इतना ज्यादा देखा नहीं है, वो है कि आप इसमें वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग के पहले ना ऐप आते थे, एनएससी की तरफ से प्रोवाइड होते थे, बट वो अब मेरे ख्याल से नहीं है, वो बंद कर दिया गया काफी टाइम पहले। एक पाठशाला के नाम से कुछ आता था, स्टॉक पाठशाला ऐसे कुछ आता था, काफी टाइम पहले था, वो बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल ट्रेड कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या है कि आप वर्चुअल ट्रेड कर सकते हो, वो भी ऑप्शंस में हैजिंग के साथ। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ भी वर्चुअली ट्रेड बना सकते हो। वर्चुअली का मतलब आपको कोई स्ट्रेटजी बनानी है, आपको लग रहा है कि बाजार बुलिश है, और मैं ना पहले वर्चुअल ट्रेड बना के देखूंगा, या मैं वर्चुअली 1 महीना काम करके देखूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्चुअल ट्रेड बना लो। मैंने बुल कॉल स्प्रेड बना ली, मैंने भाई कोई बियर कॉल स्प्रेड बना ली, उसके हिसाब से कोई भी यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई, और उसके हिसाब से आपका जो PNL वगैरह है वो यहाँ पे वर्चुअली आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पे एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डमी ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो आप क्वांट पावर भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, उसको भी आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्शन एनालिसिस कर सकते हैं, फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हैं, मैक्स पेन का डेटा देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली होम पे जाके ये सारी चीजों को एक बारी में ही क्या कर सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे निफ्टी के बारे में करो, चाहे बैंक निफ्टी के बारे में करो, उसका पूरा डेटा, मैक्स में पेन क्या है, PCR क्या है उसका, साथ साथ पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर्स आपको दिखा देगा। इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपको अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम ओआई कितना है, और साथ साथ 3 स्ट्राइक रेंज चेन इन ओआई एनालिसिस, जिससे बाजार में आपको शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट पीरियड में आपको बता देगा कि बाजार बुलिश या बीरिश हो सकता है। वो डिपेंडेंट होता है उसके पुट साइड और कॉल साइड के ओआई के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप आपके कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आज के सेशन में मैंने काफी चीजें कवर करी हैं, जिसमें मैंने थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स के बारे में डिटेल में बताया है, थोड़ा ऑप्शंस के बारे में बताया, और एक चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ये है कि भाई थोड़ा सा ना स्टॉक ऑप्शंस पे थोड़ा सा ध्यान दो। स्टॉक ऑप्शंस पे भी पैसा बनाया जा सकता है, और लोग बना रहे हैं पैसा। और आप 15 मिनट का चार्ट यूज करके आप सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करो, जो बेसिक स्ट्रेटजी है, और इसके अकॉर्डिंगली भी आपका पैसा बन सकता है। बेसिक बेसिक चीजें हैं जो थोड़ा सा आप चाहे तो बाइंग पोजीशन बना के निकट चल सकते हैं, स्ट्रेटजी बनानी है तो स्ट्रेटजी बना के भी आप चल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट का यूज करिए, स्टॉप लॉस यूज करिए इंटरडे का, और आप चाहे तो होल्डिंग भी करके पैसा बना सकते हैं। तो अब आपके जो डाउट है वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट है वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो, कोई भी कैसे भी डाउट हो, आप वो ले सकते हैं। क्वेश्चंस कहाँ आ रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आ, सर एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चंस कहाँ आ रहे हैं, या फिर एक क्वेश्चन बता दीजिए, चैट पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है।
और Q&A में अगर जाता हूँ, तीन ही क्वेश्चंस हैं उसमें। क्वेश्चंस वो हाय हेलो ही है बस। ओके। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। आप बैकएंड पे हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड होल्ड ऑन। हाँ हाँ नाउ प्लीज। गाइज, यू गाइज कैन, आप लोग अपना क्वेश्चन वेबिनार चैट में रेज कर सकते हैं, एंड वहां से हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। रेस करने के बाद यहाँ पे परमिशन से आप ही दोगे सर, मेरे पास परमिशन नहीं है इसकी। परमिशंस मैंने दे दी है सारी, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ हाँ। नाउ यू, अभी उमेश जी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, तो वन बाय वन करके गाइस हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई कैसे हम स्टॉक ऑप्शंस में एसएल कैसे लगाएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक ऑप्शन में एसएल लगाने का बहुत तरीका ये है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। मैंने एग्जांपल आपको विप्रो का दिया ना, तो विप्रो का चार्ट ही लगा देता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, जिससे एक न्यूबी भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 15 मिनट के चार्ट पे मैंने यहाँ पे काम किया। काम करने के बाद मैंने देखा कि 507 के आसपास मेरी बाइंग बनती है, 507 रुपए के आसपास। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे हमने क्या करा यहाँ पे। जैसे एक सेकंड, ये हमने 507 के आसपास बाइंग करी। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल है ना उसके लो का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। कितना, 523 रुपये 30 पैसे का। अब आपने ट्रेड जो करा है किस पे करा है, आपने डायरेक्टली एट विप्रो के एट द मनी आपने कॉल बाय करी। तो आपको क्या करना है, मान लो कॉल मिली 70 रुपये 35 पैसे पे, तो आप इतना कैलकुलेट करके मत चलो। आप सोचो कि मैं उसका भाई ग्रिक्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करूंगा, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो स्पॉट प्राइस में अगर आपका एसएल नहीं कटा, और कई बार क्या होता है कि थीटा डिके होने की वजह से आपका ऑप्शन में एसएल कट जाता है, तो उस केस में आप क्या करो, अपनी पोजीशन होल्ड करो। मान लो आपका एसएल है 523.70 का, सॉरी, आपका एसएल बनता है, मान के चलिए कि भाई यहाँ पे 504 के आसपास का, आपने 507 पे लिया है। तो 504 जब स्पॉट मार्केट में काटेगा ना, तो आप क्या करो, आप उस टाइम जो आपके ऑप्शन से बाहर निकल जाओ। तो पहले तो स्टॉप लॉस लगा के रखो अपने हिसाब से, कोई भी जो डे लो का स्टॉप लॉस है, या फिर कोई भी आप स्टॉप लॉस लगा के रखो, और कोशिश ये करो कि जब आपका स्पॉट मार्केट में एसएल ट्रिगर हो, तभी आप अपने ऑप्शन से अगर आप एग्जिट होंगे, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि भाई मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब स्टॉप लॉस लगाना तो जरूरी है भाई, स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, मैं खुद स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अब हुआ क्या, मेरे साथ कई बार ऐसा देखने को मिला कि भाई स्टॉप लॉस लगाया, और स्पॉट मार्केट में तो एसएल ट्रिगर हुआ नहीं है, और मेरा जो एसएल ट्रिगर हो गया वो उसमें हो गया, क्या नाम है उसका, ऑप्शंस में हो गया। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि पहले तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि स्पॉट मार्केट में अगर एसएल कटे, तभी मैं मैन्युअली अपनी पोजीशन क्या करता हूँ, ऑप्शन से एग्जिट कर देता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। गोल्ड में कैसे ट्रेड करें, गोल्ड में बहुत इजी है ट्रेड करना। गोल्ड में जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, स्टॉक में ट्रेड करते हैं, वैसे गोल्ड में ट्रेड करेंगे, क्योंकि गोल्ड में जो ट्रेड होता है वो फ्यूचर में होता है, ऑप्शंस में भी होता है, बट अब मुझे एग्जैक्टली बहुत ज्यादा आइडिया नहीं कि ऑप्शंस में उतने वॉल्यूम है या नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं। इजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको गोल्ड का ही चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट लगा दिया, एनसीएक्स गोल्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एमसीएक्स। यहाँ पे कॉल का प्राइस आ रहा है, गोल्ड का नहीं आ रहा। हाँ ये आ गया, M6 गोल्ड 2023। इसका डेटा, का डेटा शायद अवेलेबल नहीं है। चलो,
मैं कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, वैसे ही गोल्ड में भी आप ऐसे ही काम कर सकते हो जैसे आप स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हो, इजी है। वैसे ही स्टॉप लॉस लगेगा, वैसे ही आप इसमें टारगेट लेके चलेंगे। हाँ, उसमें भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो भी अच्छी तरीके से काम करता है। बिगिनर का बताओ सर, लो कैपिटल उनके लिए ऑप्शन बाइंग बताए और किस प्रकार ट्रेड ले। देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना, बिगिनर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करना पसंद करते हैं तो कोशिश ये करिए कि ऑप्शन बाइंग करते समय आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करिए। और आप ना कॉल को या फिर पुट को जीरो होने का वेट मत करिए। क्या होता है कि मान लो कि मेरा एक पैटर्न बना, और वो पैटर्न बना कि भाई निफ्टी मुझे बाय करना है 24,800 पे, और मेरा स्टॉप लॉस है 24,750 का। तो उस केस में अगर मैं 24,850 की या 800 की मैं अगर कॉल लेता हूँ, और स्पॉट मार्केट में 50 पॉइंट नीचे का मेरा स्टॉप लॉस है, तो वहां पे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे अपने ऑप्शन से वहीं के वहीं एग्जिट करना है। बट हमारी गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं कि हम इसका जीरो होने का वेट करते हैं। और कोशिश ये करिए कि जितना हीरो टू जीरो ट्रेड करने को अवॉइड करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं हीरो टू जीरो वाले दिन, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन, जो एक्सपायरी वाले डे होते हैं वीकली एक्सपायरी में, उसमें वो ज्यादा मार्जिन के साथ काम करते हैं कि भाई आज ही या तो हीरो बन जाएंगे या तो जीरो बन जाएंगे। तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। कि आई वांट टू नो कि आगे के लिए निफ्टी कैसी रहेगी। मैंने आपको लेवल्स दे दी हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चल सकते हैं। 840 के ऊपर अगर बाजार जाता है, 850 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है, तो 24,500 के आसपास लगता है, 25,200 के आसपास जा सकते हैं। कैन सुपर ट्रेंड भी यूज फॉर प्रीमियम चार्ट? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। प्रीमियम चार्ट में बिल्कुल भी सुपर ट्रेंड यूज मत करिएगा, क्योंकि प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम चार्ट यानी कि प्रीमियम पे क्या होता है, थीटा डिके होता है। हालांकि आपको जो प्रीमियम के चार्ट का भी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप चार्ट जो देखो, स्पॉट मार्केट का चार्ट देखो, जो प्रीमियम होते हैं वो तो उसका थीटा हमेशा डिके होता रहता है, नीचे नीचे आता रहता है, तो वो सुपर ट्रेंड उसको लगाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स पैटर्न कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हैं। आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के लिए, जैसे मैंने आपको बॉक्स पैटर्न के बारे में बताया, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि विप्रो में बॉक्स पैटर्न किस तरीके से काम करता है। बट अभी देखेंगे तो वही बॉक्स पैटर्न निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको हीरो बनना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे कैंडलस्टिक की स्टडी कर लो, महारत हासिल कर लो, आपको आप बॉटम और टॉप बाजार के पकड़ सकते हो। मैं आपको इस चीज की मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आप अब देखेंगे तो हमारा भी टेलीग्राम चैनल है, और उसमें भी हम कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स वगैरह देते हैं। और वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारे मैक्सिमम कॉल्स जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती है टेक्निकल कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। हाउ टू नो फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकआउट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट? देखो सर, ये थोड़ा सा ना बड़ा टॉपिक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो एक अलग से वेबिनार हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स को पढ़ना पड़ता है, तो वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर अगर हम चाहेंगे तो बाद में कोई कोई एक वेबिनार रखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर, और कैसे एंट्री लेनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ये एक बड़ा टॉपिक है। टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, मैनी पीपल नॉट अवेयर अबाउट स्टॉप लॉस। देखो, मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा कि हमने लॉसेस को स्टॉप करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक चोर है, चोरी करने जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, उस घर की रेकी करता है, देखता है कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो एंट्री करने की कोशिश करता है। समझो बात को। यानी कि एक चोर भी होता है, वो भी एक रिसर्च एनालिस्ट होता है। बट अगर घर से फिर एक बंदा वो बाहर खड़ा कर देता है कि अगर मान लो कोई आ जाए तो वो उसे बता दे। यानी कि चोर भी स्टॉप लॉस लेके चलता पूरी एनालिसिस के साथ, और हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है आने को 2 रुपए, जाने को 1 रुपया, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेज करना पड़ता है, और उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस बिना बाजार में काम नहीं किया जा सकता। और सबसे ज्यादा लोगों की गलती है कि वो ऑप्शंस ट्रेड तो कर लेते हैं, बट वहां पे वो जीरो होने का वेट करते हैं। और हालांकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मतलब मैं खुद एडवाइस देता हूँ, तो उसमें स्टॉप लॉस देता है। इवन मैंने 50 रुपए का प्रीमियम बाय कराया तो उसका जीरो होने का वेट नहीं करा था, उसका 10 रुपए का, 15 रुपए का स्टॉप लॉस दे दिया कि भाई अगर कट जाए तो एग्जिट हो जाओ। क्योंकि भैया हम स्पॉट मार्केट का ऑर्डिनरी अगर स्टॉप लॉस होता है वो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी के लिए सर हम एक अलग रख सकते हैं। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी का बहुत ही वास्ट है, एक कॉन्सेप्ट है। वन मोर क्वेश्चन, एमएसीडी डाइवर्जेंस कैसे वॉच करते हैं? फिनोमिनल अवी जी, बेसिकली आपका एक क्वेश्चन था, माफ कीजिएगा मैं इससे पहले आपका नाम नहीं ले पाया।
जो भी थे पहले, जो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा थे वो रंजीत जी के थे, स्नेहल फ्यूचर की जी के ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो एमएससीडी डाइवर्जेंस कैसे वॉच करते हैं? एमएससीडी डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, जिसका मतलब होता है कुछ लाइन पास आ रही है, कुछ लाइन दूर जा रही है। तो ये जो होती है डाइवर्जेंस को वॉच करने के लिए, डाइवर्जेंस एक्चुअल में जो काम करते हैं वो डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ काम करते हैं। जब भी डबल टॉप पैटर्न बनता है तो वहां से डाइवर्जेंस अगर नेगेटिव देखने को, इट मीन्स की बाजार में सेलिंग है। और अगर डबल बॉटम बन रहा है और वहां पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो इट मीन्स की बाजार में वहां बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये इसी तरीके से बाजार में काम करते हैं। विवेक सोनी जी का क्वेश्चन है, स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें 9:15 पे? 9:15 पे स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए किसने बोला आपको? बिल्कुल नहीं। आप देखो, सचिन तेंदुलकर एक महान प्लेयर था, विराट कोहली एक महान प्लेयर था। वो क्या करता था? मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कंडीशन अलग हो सकती है ग्राउंड की, ग्राउंड अलग हो सकती है, पिच अलग हो सकती है, बॉलर अलग हो सकते हैं, टीम अलग हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक दिन पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सीधा प्रैक्टिस 9:15 बजे करते हैं, वो नहीं है। आपको एक दिन पहले चेक करना है कि कौन से स्टॉक है जो मेरी रडार में हो सकते हैं, सेक्टर कौन से अच्छे हैं। उसके बाद 9:15 पे आपका एग्जीक्यूशन टाइम होता है। और ऐसा भी नहीं 9:15 पे एग्जीक्यूशन टाइम होता है, ये भी आप थोड़ा सा वॉच करिए। जैसे मैं खुद 9:15 पे ट्रेड देने से अवॉइड करता हूँ। अगर पैटर्न पहले से बना हुआ है तो वो ठीक है, कोशिश कर दो 15-20 मिनट बाजार को सेटल होने के बाद, उसके बाद अगर ट्रेड करेंगे तो जो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। विराट शर्मा जी क्वेश्चन है, सर प्लीज टेल अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न रीडिंग। सर देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स अलग तरीके के होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। होमाइक राइस का ट्रेडर हुआ करता था, उसने इसका इन्वेंशन किया था। फिर स्टीव निसन ने उसकी स्टडी करी और उसके बाद उसके ऊपर काफी वास्ट रिसर्च करने के बाद उसने कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को बताया। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में अलग अलग पैटर्न होते हैं, जैसे हैमर, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी कैंडल्स होती हैं, साथ साथ बुलिश एनामी, बीरिश एनामी पैटर्न। हर किसी की साइकोलॉजी एंगल्फिंग है, पियर्सिंग है, डार्क क्राउड कवर है, इन्वर्टेड हैमर है, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, इनकी साइकोलॉजी ही अलग अलग होती है। वो एकदम से मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आने वाली है। ये सारी चीजें ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैंडलस्टिक के अंदर एक साइकोलॉजी है। हर कैंडलस्टिक कुछ कहती है। अगर हैमर पैटर्न बना है तो उसका कारण अलग होता है कि वो किस तरीके से लोगों की पोजीशन कटवा के वहां से, जो स्मार्ट आदमी है वहां से बाइंग करता है, और आप कैसे कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हम एक अलग से प्रोग्राम रख सकते हैं। दिवांग दिवंगन चक्रवर्ती जी का क्वेश्चन है, सर टेकिंग कॉल्स फ्रॉम सीवी रजिस्टर्ड आर ए गुड और बैड? देखिए वो, देखो अगर आप किसी को कॉल्स लेनी है, चाहे सीवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, पहली बार तो वो होना चाहिए सीवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। और उसमें भी आपको ना उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। जैसे कि अगर वो रजिस्टर्ड एनालिस्ट है तो वो, उसको बाजार में कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्या था कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आरए बन सकते हैं, बट उसके साथ साथ हो सकता है काफी लोगों पर बाजार का एक्सपीरियंस ना हो। जैसे मेरे को जो मिला है, क्योंकि मेरे को 16 साल का एक्सपीरियंस था बाजार में, तो उसके बेस पे मुझे सीबी रजिस्ट्रेशन मिला है। तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। विजय जी का क्वेश्चन है, सुपर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को आपने कुछ मैनुअल चेंज करने को बताया था, वो फिर से बताया। देखिए बहुत सिंपल सेटिंग है, लेंथ को आप 10 की जगह 20 कर दो, फैक्टर 3 की जगह 2 कर दो। उसको सेटिंग कर लोगे आप इजी तरीके से, फिर आप उसको आप जब ये फैक्टर ये चेंज कर लोगे तो उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा रह जाता है। इरफान सानी जी का क्वेश्चन है, सर बॉक्स पैटर्न में हाई या लो ब्रेक होने पर 15 मिनट के सेकंड कैंडल ब्रेक होने पर ट्रेड लेना है, या फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ब्रेक होते ही लेना है? सर 15 मिनट का ब्रेक होने के बाद सेकंड कैंडल जब उस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, देन आप वहां से क्या कर सकते हैं, बाइंग पोजीशन अपनी बना सकते हैं। लाइव मार्केट में सेक्टर आइडेंटिफाई कैसे करें? वो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेक्टर कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बाकी मैंने काफी क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मुनाजिर अली जी का, सर ओआई इंटरेस्ट देखकर इंडेक्स के एक्सपेरी में अच्छा ट्रेड कैसे फाइंड किया जाता है? प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ओआई इंटरेस्ट। ठीक है, वो हम बाद में कभी प्लान कर सकते हैं। बाकी ओआई ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ और भी फैक्टर होते हैं, आपको चार्ट भी देखना पड़ता है, बाजार का व्यू क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, वो सारी चीजें देख के ओपन इंटरेस्ट आपको कंफर्मेशन देता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिए। तो थैंक यू सो मच उमेश जी। इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन एंड आई एम श्योर कि हमारे जितने अटेंडीज हैं उनके लिए भी फ्रूटफुल रहा होगा।
लाइक वी प्रॉमिस्ड वेबिनार स्टार्ट करने के पहले कि वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर एवरीबडी हु जॉइन्स द वेबिनार एंड स्टेज अंटिल द एंड। सो यहाँ से गाइज आप जितने भी लोग यहाँ पे से जितने भी अटेंडीज है उसमें से टॉप 50 लोग जो भी आलमंड ट्रेड के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं उनको हम कॉन्ट पावर का सब्सक्रिप्शन एक वीक के लिए फ्री देंगे। ठीक है, एक वीक के लिए फ्री देंगे विच इज ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज अ मंथ, आई मीन ईयरली। तो आपने जैसे देखा कि कॉन्ट पावर ने कितना इजी कर दिया आप लोगों के लिए ट्रेडिंग और एनालिसिस करना कि मार्केट में कैसे आप और एफिशिएंटली ट्रेड कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट क्वेश्चन Q&A सेशन में आप लोग ने हमें आगे के भी 4-5 टॉपिक्स दे दिए जिनको हमें कवर करना चाहिए। वी विल श्योरली कवर दैट इन द अपकमिंग सेशंस। ये वेबिनार्स होते रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग एंड यस, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन। ऑलराइट उमेश जी, थैंक यू सो मच आपको भी फॉर होस्टिंग दिस सेशन एंड या वी कैन टेक अ लीव फ्रॉम हियर एंड नाउ आई गेस वी आर डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक एवरीवन यू, फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।